नमस्कार मित्रों, कैसे हो? आशा करता हूँ बढ़िया और प्रसन्न होंगे। प्रसन्नता के साथ बहुपद का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। ठीक है, दो धनात्मक पूर्णांक है, उन्हें ज्ञात करना है। चलिए हल कर लेते हैं। प्रश्न में क्या दिया गया है कि धनात्मक क्रमागत पूर्णांक है। क्रमागत यानी यदि मान लो पहली संख्या एक है तो इसके अगली वाली क्रम यानी एक जोड़ दीजिए, क्या प्राप्त होगा? 2। यदि 2 है तो तीसरी संख्या क्या होगी? 3। यानी क्रमागत का मतलब है कि उसमें एक एक अंक की वृद्धि होगी, तभी उसे क्रमागत कहेंगे। अतः माना कि पहली क्रमागत संख्या x है तो दूसरी क्या हो जाएगी? तथा दूसरी x प्लस 1 है। यदि पहली x है तो दूसरी अपने आप उससे एक अधिक। तब प्रश्नानुसार प्रश्न में जैसा बोले वैसा आप करना है। हमें क्या बोला है कि धनात्मक पूर्णांक है, मान लिया हमने। अब इनके वर्गों का योग, यानी यह पहली संख्या और यह दूसरी संख्या, इनके वर्गों का योग, इनको वर्ग कर दीजिए। ये सब हमने वर्ग कर दिया और वर्गों का योग, तो ये योग यानी जोड़ कर दिया। तो क्या प्राप्त होता है हमें? 365। ठीक है, चलिए इसे हल कर दें। x का वर्ग एज इट इज हो जाएगा और ये x प्लस 1, याद है आपको कोई सूत्र है a धन b का होल स्क्वायर रहे तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। आप इसको ध्यान से देखिए, इसको और इसकी तुलना कीजिए। ठीक है, यहाँ पर a प्लस बी है तो यहाँ x प्लस 1 है। a स्क्वायर तो a के स्थान पर क्या है? a है और b के स्थान पर है 1। ठीक है, बस इसी सूत्र में इसको ढाल दीजिए। a स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस 2a यानी x, b यानी 1 धन b का वर्ग यानी 1 का वर्ग बराबर 365। ठीक है, x वर्ग और x वर्ग कितने हो जाएंगे? 2x वर्ग। ठीक है, 2 का गुणा 1 में क्या? 2 एकम 2 यानी 2x और 1 का वर्ग 1 और 365 को इधर लाया तो ऋण के 365 बराबर 0। तो 2x स्क्वायर प्लस 2x, 365 में से 1 गया तो ऋण के 364 बराबर 0। ठीक है, अब मैं क्या देख रहा हूं? 2 यहां भी है, 2 यहां भी है और 364 में भी 2 है क्योंकि ये सम संख्या है, तो 2 कॉमन ले लीजिए। ठीक है, एक्स स्क्वायर बचेगा, 2 कॉमन ले लेंगे तो यहां से x बचेगा और यहां से 2 का भाग दीजिए, 2 एकम 2, यहां से बचेगा 1, यहां हो जाएंगे 16, 2 अठी 16 और 2 दूनी 4 और वो जो कॉमन लिया वो 2 कहां जाएगा? आग में जल जाएगा मतलब कि 0 के पास चला जाएगा और वो भी 0 हो जाएगा। ठीक है, यानी कुल मिला के 2 को हटाने से थोड़ा सा सरल हो गया सवाल। अब देखिए, आप इसका और इसका गुणा कर दीजिए तो क्या प्राप्त होगा? 182 एक्स स्क्वायर, वो भी किसके? माइनस के। ठीक है, और मध्य में क्या है? x। तो ऐसी संख्या बताइए जिसका गुणा 182 आए, जोड़ या घटाओ क्या आए? x। मुझे तो नहीं पता है, क्या करें? सबसे आसान तरीका है, इस प्रकार के प्रश्नों में 182 का आप गुणनखंड कर दीजिए तो उसे हमें ढूंढने में आसानी रहेगी। 2 से भाग जाएगा, 2 नम 18, 2 एकम 2, 91 में 7 का जाएगा, 7 एकम 7 बचेंगे, यहाँ से 2 21 हो जाएंगे
और 7 तिया 21 और 13 में 13 का ही जाएगा, 13 एकम 13। तो देखिए 182 का गुणनखंड क्या है, 2 7 13। अब तीनों से मिलाकर दो संख्या ऐसी बनाइए जिनका गुणा 182 आएगा और जोड़ और घटाओ 1 आएगा। तो देखिए 7 दूनी 14 और 14 और 13 गुणा 182 आएगा और 14 में से 13 जाएंगे तो x आएगा। देखिए ऐसे समझिए, 14x और 13x, ठीक है, ये घटेंगे तो x आएगा, तो निशान ऋण किसका रहेगा, 13 का, ठीक है, ये प्लस का रहेगा। 14 में से 13x गए तो x बचेगा। और देखिए 14x का और ऋण के 13x का गुणा करोगे तो ऋण के 82x² आएगा, ठीक है। यानी कुल मिला के ये जो कथा कर रही है किसके लिए की है, इस x के लिए की, कि x के स्थान पर हम 14x ऋण 13x को रख सकते हैं। चलिए रख दीजिए, x² धन के 14x ऋण के 13x ऋण के 182 बराबर 0, ठीक है। अब आप इस हिस्से को देखिए, सिर्फ क्या उभयनिष्ठ दिख रहा है, x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, तो कॉमन ले लीजिए, x को कॉमन लिया तो बचेगा यहाँ से x और यहाँ से क्या बचेगा, धन के 14, ठीक है। अब यहाँ से ऋण कॉमन ले लीजिए, तो ऋण कॉमन ले लिया, 13 यहाँ भी है और 13 182 में भी है। कैसे 182 बना कैसे है, 14 और 13 से। यदि हम 13 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, देखो इस ऋण के कॉमन लेने से इनका सभी के निशान बदल जाएंगे। 13 कॉमन ले लिया तो धन के 1 बचेंगे, यहाँ ऋण था ये भी धन हो जाएगा, और 13 कॉमन लेंगे तो 182 में से 13 निकल जाएगा तो कितने बचेंगे, 14, ठीक है, बराबर 0। अब देखिए x + 14 यहाँ भी, x + 14 यहाँ भी, तो ये कॉमन ले लीजिए, x + 14 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, यहाँ से x और यहाँ से बचेगा ऋण के 13 बराबर 0, ठीक है। अब क्या करते हैं, x + 14 बराबर 0 रख दिया और x बराबर क्या हो जाएगा, इस 14 को उधर ले जाएंगे तो ये ऋण के 14 हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए x का मान क्या आया है, ऋण 14, लेकिन हमारी संख्या क्या थी, हमारी संख्या है धनात्मक पूर्णांक, तो ये तो मान हो ही नहीं सकता, ठीक है। ये जो धनात्मक नहीं है, ठीक है, इसको तो छोड़ ही दीजिए, x का मान यह संभव नहीं है, ठीक है। अब क्या है, x - 13 के बराबर 0, x - 13 = 0, तो x का मान क्या आ जाएगा, x का मान आ जाएगा धन के 13, ठीक है, ये हो सकता है। अब x का मान आ गया तो पहली संख्या क्या मानी थी हमने, क्रमागत पहली संख्या क्या मानी थी, x, और x का मान आ गया 13, ठीक है। दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, x + 1 यानी 13 धन 1 बराबर 14, ठीक है। अतः अभीष्ट क्रमागत पूर्णांक क्या हो जाएंगे, 13 एवं 14 है। आशा करता हूं यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अगले वीडियो तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।